हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल संजीत स्टडी 2.0। सबसे पहले इस चैनल की ओर से आप सभी को ढेर सारा शुभकामनाएं नव वर्ष 2022 का। चलिए, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं त्रिकोणमिति, अर्थात मेरा जो वीडियो दूसरा वीडियो बनेगा यानी पार्ट टू में आपको अभी पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी है आपको यहाँ पे बेसिक फार्मूला यानी बताया जा रहा है, यानी कि जो त्रिकोणमिति जो होता है त्रिकोणमिति के बारे में आपको बेसिक फार्मूला बताया जा रहा है, ताकि यदि बेस मजबूत हो तो आगे हम बड़े बड़े सवालों का अध्ययन हम कर लेंगे या बड़े बड़े सवालों का आंसर हम दे सकते हैं। तो चलिए हम बेसिक जानते हैं पहले। तो सबसे पहले यहाँ पर हम त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात देखिए दोस्तों, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज को लेते हैं। समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज होने के लिए सबसे पहले उसको क्या करना होगा, समकोण त्रिभुज होने के लिए एक जो है कोण त्रिभुज का कोई भी एक कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अर्थात यहाँ पर जो कोण बी है वो मेरा क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज हो गया, क्योंकि इसका एक कोण क्या है, 90 डिग्री है। अर्थात यहाँ पे हम देख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज के ठीक सामने की यदि हम भुजा की बात करते हैं तो ये हो जाएगा मेरा कर्ण। इसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसको ए से सूचित करते हैं। अगर हम यहाँ पे कोण सी की बात करते हैं तो कोण सी को यदि हम थीटा मानते हैं तो कोण सी के ठीक सामने का जो भुजा होगा वो मेरा क्या होगा, ये भी लंब होगा। क्या होगा, लंब होगा। अर्थात यदि हम कोण ए की बात करते हैं तो लंब और आधार क्या हो जाएगा, मेरा चेंज हो जाएगा, यानी कि बदल जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले आपको हम कोण सी के बारे में बताते हैं, जो कि साइन यानी त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए के सी के लिए क्या होगा, फिर कॉस सी के लिए क्या होगा अनुपातिक मान। आइए हम उस पर बात करते हैं, अभी चर्चा करते हैं। देखिए, यदि हम साइन अगर हम सी की बात करते हैं, कोण सी को अगर थीटा मानते हैं तो सामने की भुजा क्या होगा, लंब। तो आइए हम आगे देखते हैं। यदि हम साइन सी का अगर हम वैल्यू करते हैं, यहाँ पे साइन सी का वैल्यू यदि निकालते हैं तो साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटा कर्ण। तो साइन सी बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। लंब अब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण। लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है मेरा, देखिए लंब कितना है, ए बी है तो ए बी लिख दीजिए, बटे कर्ण कितना है मेरा, ए सी है तो आप ए सी लिख दीजिए। उसी तरह से हम कॉस सी का वैल्यू निकालेंगे। हम कॉस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, आधार, अब बटे क्या होता है, कर्ण। तो आधार कितना है मेरा, यहाँ देखिए आधार है बी सी तो यहाँ पर बी सी लिख दीजिए, बटे कर्ण कितना है, तो कर्ण है ए सी तो आप ए सी लिख दीजिए। उसी तरह से साइन कॉस आप टेन का निकाल लेते हैं, तो टेन सी का यदि वैल्यू करते हैं तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो उसी तरह टेन सी बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब कितना है मेरा, यहाँ पर ए बी है तो दोस्तों ए बी लिख लीजिए, और फिर आधार कितना है मेरा बी सी तो बी सी लिख लीजिए। इसी तरह से हम आगे हम निकालते चले जाएंगे। इसी तरह से क्या करेंगे, हम आगे निकालते हुए चले जाएंगे अनुपातिक मान। अब यहाँ देखिए कि साइन है, साइन सी है, इसी का साइन सी का अपोजिट क्या होता है, साइन सी का अपोजिट होता है कोसेक सी होगा, कोसेक सी। अब आप देखिए साइन सी का अपोजिट क्या होगा, कोसेक सी। कोसेक सी में क्या हो जाएगा अनुपातिक मान, देखिए साइन का होता है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, यानी कि कर्ण बटा क्या हो जाएगा, लंब। लिख लीजिए कर्ण अब बटे क्या हो जाएगा, लंब, यानी कर्ण है मेरा ए सी अब बटे लंब है मेरा ए बी। इसी तरह से मेरा निकल जाएगा। अगर हम कॉस की बात करते हैं तो कॉस सी का यानी कॉस के विपरीत क्या होता है, सेक सी होगा। कॉस सी के विपरीत होगा सेक सी, यानी कि सेक सी के यदि हम बात करेंगे तो कॉस आधार बटे कर्ण है तो इसका हो जाएगा कर्ण अब बटे क्या हो जाएगा, आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है मेरा, ए सी अब बटे क्या आधार, बी सी। उसी तरह से टेन का, टेन के विपरीत क्या होता है, टेन के विपरीत होता है कॉट। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉट सी। कॉट सी का क्या हो जाएगा, टेन थीटा लंब बटे आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार बटे क्या हो जाएगा, लंब। यहाँ पे ये निकल गया, यानी आधार यहाँ पर बी सी है और लंब क्या है, ए बी है, लिख दिए। इसी तरह से हम यदि हमको अगर सी को हम थीटा डिग्री बनाते हैं, जिसका भी अगर अनुपातिक मान निकालना होगा, सी का निकालना होगा, ए का निकालना होगा, तो जिसका निकालना होगा उसको कहाँ रखना होगा, उस कोण को अनुपातिक उस थीटा को कहाँ रखना होगा,
आधार पे रखना होगा। देखिए आप यहाँ जो BC है वो आपका क्या है, आधार, अर्थात जो C का हम अनुपातिक साइन C का निकाले हैं, cos C का निकाले हैं, तो C को कहाँ रखे हुए हैं, आधार पे रखे हुए हैं। और यदि हम A का निकालते हैं तो आपको A को कहाँ गिराना होगा, आधार पर। अब BC को क्या करना होगा, ऊपर की ओर खड़ा करना होगा, अर्थात वहाँ पर लंब और आधार क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आइए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले हम बताते चलिए कि आपको हम फिर आगे बता रहे हैं समकोण त्रिभुज से। अब यहाँ आप देखिए, इससे पहले हम कोण C को हम क्या माने थे, यानी कि आधार पे हम थीटा यानी कि इसको लिए थे। लेकिन अब जो है कि हम A को थीटा डिग्री बना रहे हैं, यानी कि हम A कोण से हम इस त्रिभुज का मेजरमेंट करेंगे, या अर्थात हम माप करेंगे। तो देखिए उस समय यदि हम C को थीटा बनाए थे तो मेरा लंब था AB, जबकि अभी आप देखिए कि A को हम यदि थीटा बनाए हैं तो A के लिए क्या हो जाएगा, लंब BC हो जाएगा। मतलब कि यदि आप जिस कोण के यदि आप मेजरमेंट करना चाहते हैं उसको अगर आप चेंज करते हैं तो उसका लंब और आधार भी क्या हो जाएगा, चेंज। तो यानी यहाँ पर अगर A को हम थीटा डिग्री बनाते हैं तो A के ठीक सामने की भुजा जो होगा वो क्या हो जाएगा, मेरा लंब। क्योंकि हम आपको पहले ही बता दिए थे कि A के यानी कोई भी अगर थीटा डिग्री होगा उसके ठीक सामने की भुजा होगा क्या होगा, लंब। अर्थात फिर समकोण के ठीक सामने की भुजा होगा वो मेरा हो जाएगा कर्ण, और जो शेष बचा ये लंब है और ये कर्ण है, तो शेष बचा वो क्या हो जाएगा, आधार। तो आइए हम साइन A का हम वैल्यू निकालते हैं, फिर cos A का निकालते हैं, फिर tan A का निकालते हैं। देखिए क्या होता है अनुपातिक मान। साइन A के लिए देखिए, साइन A में क्या होगा, लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। आप जानते हैं कि लंब बटा क्या होता है, साइन A बराबर लंब बटा कर्ण। यहाँ पे लंब कितना है मेरा, BC है, लंब क्या है, BC, और आधार लंब बटा कर्ण, कर्ण क्या है मेरा, AC है। कर्ण दोस्तों वही रहता है, कर्ण क्या होता है, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, जब भी चेंज होगा तो लंब और आधार चेंज होता है। उसी तरह से हम cos A का यदि हम वैल्यू पुट करते हैं तो cos A क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो cos A में आधार देखिए कितना है, यहाँ पे AB है, AB लिख दीजिए, बटे कर्ण क्या है, AC है, तो AC लिख दीजिए। आगे फिर समझिए साइन cos, अब tan A का निकाल लेते हैं। tan A बराबर क्या होगा, लंब, अब बटे क्या होता है, आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है मेरा, BC है, तो BC लिख दीजिए। आधार कितना है, AB, तो AB लिख दीजिए। इसी प्रकार हम साइन को क्या कर सकते हैं, साइन A के अपोजिट ज्ञात कर सकते हैं। साइन हम जानते हैं कि साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है, तो आप लिख लीजिए साइन A का अपोजिट क्या होता है, साइन A का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है ना। तो लिखिए कोसेक A का वैल्यू पुट कीजिए। कोसेक A में क्या हो जाएगा, साइन A बराबर लंब बटा कर्ण, तो कोसेक में क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। यानी यहाँ पर लिख लेंगे हम पहले कर्ण, अब बटे क्या हो जाएगा, लंब। कर्ण कितना है मेरा, AC, अब बटे लंब कितना है, BC। इसी तरह से हम साइन कॉस सेक A का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम tan का क्या होता है, कॉट, तो कॉट A का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी कि कॉस के विपरीत हो जाता है, अपोजिट कर देंगे अनुपातिक मान, वही बस हो जाता है। फिर अब हम आगे बताएंगे इस पर, अभी आपको हम फिर आगे बताएंगे। चलिए अब यहाँ पे हम आपको बता दिए साइन A cos A tan A cos A के sec A cot A को इस तरह से हम आगे निकाल सकते हैं। तो चलिए अनुपातिक मान की हम बात कर लिए। अगर C पे रहता है तो अनुपातिक मान अलग होता है। अगर हम A को आप आधार मानते, A पर यदि थीटा डिग्री बनाते हैं तो उसका अनुपातिक मान अलग होता है। तो हम दोनों के लिए अनुपातिक मान निकाल लिए, बिल्कुल ईजी हो गया आगे पढ़ने के लिए हमको। चलिए हम फिर आगे हम तदात्म्य पर बात करते हैं। तदात्म्य, त्रिकोणमितीय तदात्म्य जो होता है, जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं उस पर फिर हम बात करते हैं। चलिए आइए हम आगे बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के अपोजिट मल्टीप्लाई कराने पर, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात के विपरीत गुना कराने। अगर कोई भी दो त्रिकोणमितीय अनुपात लेते हैं, यदि उसका हम विपरीत गुना कराते हैं, उसके विपरीत अपोजिट अनुपात से गुना कराते हैं तो क्या मिलता है। जैसे देखिए यहाँ पे पहला, यदि हम साइन थीटा लेते हैं, साइन थीटा लेते हैं, है ना सही। यदि हम साइन थीटा लेते हैं, इसके अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। इससे पहले हम आपको बताए थे कोसेक थीटा होता है। यदि दोनों को हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो आप
दोनों को मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या होगा, आपको 1 मिलेगा। क्योंकि इससे पहले आप सबसे पहले आपको जानना होगा कि कोई भी अपोजिट, जैसे कि यहाँ 5 है या बटे 4 है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 4/5, 4/5। यदि काटते हैं तो 5 से 5 एक मरते कटा, 4 से 4 एक मरते कटा, 1 1 में गुना होगा कितना हो जाएगा 1। इसी प्रकार हम त्रिकोणमितीय अनुपात की जब यदि अपोजिट गुना कराते हैं तो वैल्यू कितना आता है 1। अब देखते हैं साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब को पी या बटे कर्ण क्या होता है एच, गुना कौशिक का क्या हो जाएगा, चेंज हो गया, कौशिक क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब, यानी कि एच बटा क्या हो जाएगा पी। यदि आप काटते हैं इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो पी से पी कट गया 1 मरते, एच से एच कट गया 1 मरते, अर्थात 1 1 में गुना करेंगे कितना आएगा 1, प्रूफ हो गया। इस तरह से यहाँ पे एक फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है। यदि हम साइन थीटा का अगर वैल्यू निकालते हैं तो उधर तो मेरा 1 है ही है, उसके बाद ये जो कौशिक है ये गुना में है, तो अगर दाहिना पक्ष में उसको भेजते हैं तो क्या हो जाएगा बटे में भाग में चला जाएगा, कौशिक थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार हम एक अगला लेते हैं अपोजिट अनुपात को, साइन का है, अब कॉस का निकाल लीजिए, कॉस थीटा, इसके अपोजिट क्या होता है सेक थीटा होता है, और दोनों के अपोजिट क्या हो जाएगा गुना कराने पर 1 हो जाएंगे। यानी कि कॉस के क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार है बी और बटे कर्ण है एच, इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा एच बटा बी, यानी कि कर्ण बटे आधार। अगर इस दोनों को हम गुना कराते हैं मल्टीप्लाई कराते हैं तो 1 मरते, अब बी से बी 1 मरते गया, 1 1 में गुना होगा, बताइए कितना हो जाएगा 1। यानी कि आप दो अपोजिट अनुपात को गुना कराते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात 2 को लेते हैं और दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं और दोनों को यदि मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना होता है वैल्यू 1। इस तरह से एक फार्मूला यहाँ पे बन रहा है, cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। यदि आप cos थीटा को इधर छोड़ देते हैं 1 बटे क्या हो जाएगा सेक थीटा। यदि आप सेक थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 इधर है ही है, और cos थीटा इधर क्या है मल्टीप्लाई गुना में है, तो इधर आ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। यानी कि cos इंटू सेक थीटा बराबर 1। यदि हम cos थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो 1 बटे सेक थीटा, और सेक थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो 1 बटा cos थीटा। दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 फार्मूला यहाँ पे प्रयोग हो गया है। अगला हम फिर देखते हैं आगे देख लेते हैं। साइन कॉस का हो गया, अब टेन का निकाल लेते हैं। टेन थीटा के विपरीत क्या होता है कोट थीटा होता है, टेन थीटा इंटू क्या होगा कोट थीटा होगा। अगर दोनों को गुना कराते हैं तो क्या हो जाएगा 1। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब कितना होता है पी बटे आधार कितना होता है बी, अगुण है कोट थीटा इसी का विपरीत हो जाएगा बी, बटे क्या हो जाएगा पी, बी से बी कट गया 1 मरते, पी से पी कट गया 1 मरते, अर्थात यहाँ पर आया 1। इस तरह से हम निकाल सकते हैं सिर्फ टेन थीटा का मान, तो 1 इधर जैसे वहीं पर रहेगा, कोट इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में चला आएगा, यानी कि कोट थीटा हो जाएगा। यदि हम कोट थीटा का वैल्यू याद करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 बटे टेन थीटा हो जाएगा। इसी तरह से हम त्रिकोणमितीय अनुपात के अपोजिट मल्टीप्लाई गुना कराने के बारे में हम समझ चुके हैं, अब आगे और समझने में आसान होगा। चलिए फिर आगे हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय तादात्म्य के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय से लिखते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा होता है मेरा कर्ण होता है, और उसके शेष जो 2 भुजा होता है वो मेरा कर्ण से क्या होता है छोटा छोटा होता है। तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य 2 भुजाओं जो लंब का वर्ग और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, इस शर्त को पूरा करेगा। ठीक है, आगे देखिए फिर यहाँ पे एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। यदि साइन थीटा के अगर मान रखते हैं तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब कितना है मेरा p है, और बटा कर्ण कितना है मेरा h है। यदि इसका स्क्वायर करते हैं होल स्क्वायर, और फिर कॉस स्क्वायर, कॉस थीटा आधार बटे क्या होता है कर्ण, आधार कितना है मेरा b, और बटे कर्ण कितना है मेरा h, दोनों का हम क्या करते हैं स्क्वायर, LHS से ले रहे हैं, यहाँ पे LHS से रहे, देखते हैं कि हमको 1 आता है कि नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आता है या नहीं आता है। देखिए होल स्क्वायर है तो p का भी स्क्वायर हो सकता है, h का भी स्क्वायर हो सकता है, प्लस b का भी स्क्वायर हो सकता है, फिर h का भी स्क्वायर हो सकता है। अब देखिए दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो h स्क्वायर का h स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम, h स्क्वायर से h स्क्वायर आपको 1 मरते कटा था, p स्क्वायर एकम p स्क्वायर जोड़ h स्क्वायर से h स्क्वायर 1 मरते कटा तो b स्क्वायर हो जाएगा यहाँ b स्क्वायर एकम b स्क्वायर। अब आप देखिए p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देखिए p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि ये दोनों कर्ण लंब का वर्ग जो आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है कर्ण का वर्ग, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वही बात यहाँ पर है p स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, एकदम बिल्कुल ईजी है। तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के वैल्यू कितना फिट कर सकते हैं यहाँ पर हम, एच स्क्वायर। अब बटे क्या है, एच स्क्वायर है, दोनों को क्या हो जाएगा 1 मरते कटा, मतलब एक आ गया। यह एक फार्मूला बहुत अच्छा है, तैयार हो गया। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं आगे साइन स्क्वायर, दूसरा नंबर फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू अगर निकालते हैं तो यहाँ 1 जहाँ है वहीं रहेगा, और साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यदि हम सिर्फ कॉस थीटा का वैल्यू ज्ञात करते हैं तो यही क्या हो जाएगा, इधर का स्क्वायर हट के इधर क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा, 1 माइनस क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। एक नया फार्मूला आया, अगर हम सिर्फ कॉस साइन स्क्वायर का निकालते हैं साइन स्क्वायर थीटा का तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के लिए इधर 1 जहाँ है वहीं रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है तो उधर क्या हो जाएगा, उधर हो जाएगा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला ये तैयार हो गया। यदि हम सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू ज्ञात करते हैं तो रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों यहाँ देखिए एक फार्मूला ये तैयार होता है, दूसरा ये, इस तरह से फार्मूला ही फार्मूला नजर आता है। सब फार्मूला आपको, एक भी फार्मूला आपको रट्टा नहीं लगाना है, बिल्कुल एकदम आपको याद हो जाएगा। आप अच्छी तरह से देखिए, बिल्कुल एकदम याद हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी है। आपको समझना है, गुना में है तो प्लस में है तो उधर का माइनस में चल जाएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं त्रिकोणमितीय तादात्म्य के बारे में। सेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अब हम देखते हैं यहाँ LHS लेकर के, LHS से हम चलते हैं। LHS मेरा क्या है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखते हैं कि बराबर में 1 आता है या नहीं आता है। सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा का क्या होता है अनुपातिक मान, सेक थीटा होता है, यानी कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है मेरा h है, आधार कितना है मेरा b है, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, और टेन थीटा का होता है लंब बटा आधार, लंब कितना है मेरा p, अब बटा हो जाएगा आधार b, और दोनों का क्या कर देंगे होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए होल स्क्वायर है तो h का भी स्क्वायर हो सकता है, अब बटे b का भी स्क्वायर हो सकता है, माइनस p का स्क्वायर अब बटे b का स्क्वायर। अब आप आगे देखिएगा b का स्क्वायर दोनों का लघुत्तम लीजिएगा तो क्या होगा b स्क्वायर होगा ही, तो b स्क्वायर से b स्क्वायर आपको 1 मरते कटा, तो एक इस h में h स्क्वायर में आप 1 से गुना करिएगा तो उतना ही रहेगा। 1 से गुना होता है कोई भी अंक में तो वो चेंज थोड़ी होता है, नहीं होता है। b स्क्वायर से आप b स्क्वायर में डिवाइड कीजिएगा, 1 मरते कटेगा, आप उसी 1 को आप p स्क्वायर में गुना कराइए। अब आप देखिए h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अब बटे b स्क्वायर। अब बताइए सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण, होता है ना, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। अगर इसका हमको वैल्यू निकालना होगा तो क्या करते हैं हम लंब का स्क्वायर जोड़ हम क्या करते हैं आधार का स्क्वायर b का स्क्वायर, दोनों के वर्गों के योग को हम क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो कर्ण आधार यहाँ पे क्या है कर्ण का वर्ग आ जाता है। इसी तरह से हमको क्या ज्ञात करना है h माइनस p है, यानी कि आपको क्या करना है h माइनस पी कब होगा, तो आप h माइनस यदि p कर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ क्या बच रहा है इसमें b स्क्वायर, h माइनस p स्क्वायर बराबर क्या होता है b स्क्वायर। इसी चीज़ को आप इधर उधर कर रहे हैं, पक्षों में ला रहे हैं आप, इसी चीज़ को आप क्या कर रहे हैं p स्क्वायर को आप बाएं पक्ष में ला रहे हैं, तो यहाँ माइनस b स्क्वायर हो रहा है, यानी कि h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बराबर क्या बच रहा है यहाँ पर b स्क्वायर बच रहा है। उसी चीज़ को यहाँ लिखेंगे h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर को बराबर क्या है b स्क्वायर, तो यहाँ लिख दीजिए b स्क्वायर, अब बटा में क्या हो जाएगा b स्क्वायर, और दोनों कटेगा तो कितना हो जाएगा 1 आ गया ना। चलिए फिर हम अगले फार्मूलों को देखते हैं। चलिए फिर आगे हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय तादात्म्य पर। देखिए एक फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस होता है कोट स्क्वायर थीटा, अब बराबर क्या होता है 1 होता है, ठीक है, तो ये बराबर में 1 होता है। अब देखते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा के अनुपातिक मान डाल करके देखते हैं कि बराबर में 1 आता है कि नहीं आता है। तो चलिए यहाँ हम चलेंगे LHS से चलिए आप देखिए LHS में आपको है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। आप देखिए कोसेक थीटा का क्या होता है अनुपातिक मान, साइन का होता है लंब बटे क्या होता है कर्ण, साइन का क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक का क्या हो जाएगा विपरीत कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है मेरा h है, अब बटे क्या हो जाएगा
कर्ण बटा लंब, लंब कितना है p, यानी इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर, अब माइनस कॉट स्क्वायर, कॉट टेन थीटा और लंब बटे आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बटा लंब, यानी कि आधार कितना है b बटे लंब कितना है p, इसका स्क्वायर करते हैं, इसका क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए होल स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर चलेगा, एच स्क्वायर बटे पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब बटे पी स्क्वायर। अब दोनों का एलसीएम लेते हैं तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर 1 से यहाँ गुना होगा तो एच स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा यहाँ पे पी स्क्वायर से पी स्क्वायर एक मरते तो बी स्क्वायर एकम बी स्क्वायर। अब आप बताइए कि सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण, इसका स्क्वायर बार क्या होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर ये होता है। अब आप देखिए कि यहाँ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, अब आप अगर एच स्क्वायर इधर प्लस में इधर ले आइएगा बायां पक्ष में ले आइएगा तो बी स्क्वायर माइनस में आ जाएगा और उधर क्या बच जाएगा पी स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा पी स्क्वायर। तो यहाँ लिख दीजिए पी स्क्वायर बट क्या होगा पी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया एक मरते, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया एक मरते क्या हो जाएगा एक। दोस्तों देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का अनुपातिक मान जो हम रखे हैं तो बराबर में क्या आ गया एक, यहाँ पे आ गया एक। एकदम ही बेसिक नॉलेज है, बिल्कुल इजी है, इस पर कोई मतलब फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आप एकदम बेसिक फार्मूला देखिए आपको बिल्कुल इजी है, आपको याद भी हो जाएगा अच्छी तरह से। चलिए फिर मिलेंगे आगे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।